श्रीहरिशरणं देवहूतिरुवाच निर्विरणानितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन संभव्यमानेन प्रपन्नन्धं तमः प्रभो। देवहूति माँ अपने पुत्र कपिल भगवान से पूछ रही है, हे प्रभु, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों के कारण होने वाली गड़बड़ी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस इंद्रिय गड़बड़ी के कारण मैं अज्ञानता के रसातल में गिर गई हूँ। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। अज्ञान के इस अंधेरे क्षेत्र से बाहर निकलने का एकमात्र साधन आपका स्वामी ही है, क्योंकि आप मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिन्हें आपकी कृपा से ही मैंने अनेक जन्मों के बाद प्राप्त किया है। यवाद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदित। आप भगवान के परम व्यक्तित्व हैं, सभी जीवों के मूल और सर्वोच्च भगवान हैं। ब्रह्मांड के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य की किरणों का प्रसार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अथो मे देव सन्मोह मपाकृष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममेति चेतस्मिन् योजितस्त्वया। अब हे प्रभु, मेरे महान भ्रम को दूर करने की कृपा करें। झूठे अहंकार की अपनी भावना के कारण मैं आपकी माया से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने खुद को शरीर और फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के साथ पहचाना है। तंत्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शरण लेनी है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जो भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को काट सकती हैं। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सभी अध्यात्मवादियों में सबसे महान है। और मैं आपसे पुरुष और स्त्री के बीच और आत्मा और पदार्थ के बीच संबंध के बारे में पूछता हूँ। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसां अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतंगतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननम्। मैत्रेय ने कहा, अपनी माता की पारलौकिक अनुभूति की अदूषित इच्छा के बारे में सुनने के बाद भगवान ने उन्हें अपने भीतर उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार उनका चेहरा मुस्कुराते हुए उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों का मार्ग समझाया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसायमिं अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। देवत्व के व्यक्तित्व ने उत्तर दिया, योग प्रणाली जो भगवान और व्यक्तिगत आत्मा से संबंधित है, जो जीव के अंतिम लाभ के लिए है और जो भौतिक दुनिया में सभी सुख और दुखों से अलग हो जाती है, उच्चतम योग प्रणाली है। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकामानां
जोगं सर्वंग नैपुणम्। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको प्राचीन योग प्रणाली समझाऊंगा जिसे मैंने पूर्व में महान संतों को समझाया था। यह हर तरह से सेवा योग्य और व्यावहारिक भी है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जिस अवस्था में जीव की चेतना भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से आकर्षित होती है उसे सशक्त जीवन कहा जाता है। लेकिन जब वही चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी होती है तो व्यक्ति मुक्ति की चेतना में स्थित होता है। अहम ममाभिमानोत्थैर् कामलोभादिभिर्मणिः वीतं जदा मनः शुद्ध मदुःखमसुखं समम्। जब कोई शरीर को मैं और शारीरिक संपत्ति को मेरा मानने की झूठी पहचान से उत्पन्न वासना और लोभ की अशुद्धियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरंतरं स्वयं ज्योति रणिमानमखंडितम्। उस समय आत्मा स्वयं को भौतिक अस्तित्व से परे और सदैव स्वयं प्रकाशमान कभी खंडित नहीं, यद्यपि आकार में बहुत सूक्ष्म देख सकती है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मनं परिपश्यन्ति दासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्। आत्म साक्षात्कार के उस स्थिति में भक्ति, सेवा में ज्ञान और त्याग के अभ्यास से व्यक्ति सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में देखता है। वह भौतिक अस्तित्व के प्रति उदासीन हो जाता है और भौतिक प्रभाव उस पर कम शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्य क्रीडात्मनि सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार की योगी द्वारा आत्म साक्षात्कार में पूर्णता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न न हो, क्योंकि वही एकमात्र शुभ मार्ग है। प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपवृतम्। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि भौतिक आसक्ति आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, लेकिन वही आसक्ति जब आत्म साक्षात्कारी भक्तों पर लागू की जाती है तो मुक्ति का द्वार खोल देती है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाम्। एक साधु के लक्षण है कि वो सहिष्णु, दयालु और सभी जीवों के प्रति मित्रवत है। उसका कोई शत्रु नहीं है, वो शांत है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण उदात्त हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त स्वजन बांधवाहम्। ऐसा साधु बिना विचलित हुए भगवान की दृढ़ भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु के लिए वह अन्य सभी संबंधों को त्याग देता है, जैसे पारिवारिक संबंध और दुनिया के भीतर में त्रिपूर्ण परिचित।
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसा। मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में लगातार जप और श्रवण में लगे रहने से साधु भौतिक दुखों से पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि वे हमेशा मेरी लीलाओं और गतिविधियों के विचारों से भरे रहते हैं। तएत साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्त्वे सतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। हे मेरी माँ, हे गुणी महिला, ये महान भक्तों के गुण हैं जो सभी आसक्ति से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसा संतों के प्रति आसक्ति खोजनी चाहिए, क्योंकि यह भौतिक आसक्ति के विनाशकारी प्रभावों का प्रतिकार करता है। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाहं तज्जोषणादास्त्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के परम व्यक्तित्व की लीलाओं और गतिविधियों की चर्चा कान और हृदय के लिए बहुत ही सुखद और संतोषजनक होती हैं। इस तरह के ज्ञान की खेती करने से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके बाद वो मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली भक्ति और भक्ति सेवा शुरू होती है। भक्त्या पुमां जात विराग इंद्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तयाम् चित्तस्य जत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योग मार्गैः। इस प्रकार सचेत रूप से भक्तों की संगति में भक्ति सेवा में लगे रहने से व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भगवान की गतिविधियों के बारे में लगातार सोचते रहने से इंद्रिय तृप्ति की प्रति अरुचि प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत की यह प्रक्रिया रहस्यवादी शक्ति की सबसे आसान प्रक्रिया है। जब कोई वास्तव में भक्ति सेवा के उस मार्ग पर स्थित होता है तो वह मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है।